राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सरकार ने डिजिटल रेशन कार्ड और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, जिससे फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और सही लाभार्थियों तक सरकारी मदद पहुंचेगी। इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार ने वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना के तहत देश भर में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा भी दी है, जिससे प्रवासी मजदूरों को विशेष लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, राशन कार्ड के नए नियमों में डिजिटल राशन कार्ड और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह योजना लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पूरे परिवार का आधार कार्ड, मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। राशन कार्ड के नए नियमों के तहत कई लाभ हैं जो लाभार्थियों को मिलेगा। मुफ्त राशन, हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त राशन दिया जाएगा। आर्थिक सहायता, हर परिवार को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। डिजिटल राशन कार्ड, सभी राशन कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में अपग्रेड किए जाएंगे। वन नेशन वन रेशन कार्ड, देश भर में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, प्रति परिवार 6 से 8 सिलेंडर प्रति वर्ष सब्सिडी पर उपलब्ध। राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी जरूरी है क्योंकि इससे फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगेगी और सही लाभार्थियों तक सरकारी मदद पहुंचेगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। निकटतम पीडीएस केंद्र पर जाएं। ईपीओएस मशीन के माध्यम से आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक कराएं। आधार नंबर डालने पर ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी दर्ज करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाएं। राशन कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक की वार्षिक आय 2,000,000 रुपए तक होनी चाहिए। वहीं शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक की वार्षिक आय 3,000,000 रुपए से कम होनी चाहिए। शहर क्षेत्र में रहने वाले राशन कार्ड धारक के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट या कोई मकान नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक के पास 100 वर्ग मीटर का मकान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि राशन कार्ड बनवाने वाले शहरी नागरिक पर 4 पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिक के पास ट्रैक्टर या कोई अन्य 4 पहिया वाहन है तो उन्हें भी राशन कार्ड का लाभ नहीं दिया जाएगा। राशन कार्ड के नए नियमों के महत्व के बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, पारदर्शिता यानी ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग से राशन वितरण में पारदर्शिता और परिवारों को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। राशन कार्ड के नए नियमों के लिए आपको कुछ प्रक्रियाएं अपनानी होंगी, जैसे ई-केवाईसी प्रक्रिया। निकटतम पीडीएस केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी पूरी करने होंगे। साथ ही डिजिटल राशन कार्ड बनवाना। अब आप सोचते होंगे कि आखिर डिजिटल राशन कार्ड क्या होता है, तो देखिए, भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड आपको बनवाना होगा। यानी अब जो आप राशन कार्ड बनवाएंगे वो पूरी तरह से डिजिटल होगा। अब आप अपने राशन कार्ड को अपने मोबाइल के माध्यम से भी इस्तेमाल में ला सकेंगे। अब आपको कार्ड ले जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका राशन कार्ड देश के किसी भी कोने में कार्य करेगा, वो भी अब आप देश के किसी कोने में मोबाइल से ही राशन कार्ड दिखाकर अपना कार्य कर सकेंगे। वही सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे आय और संपत्ति मानदंड के आधार पर पात्रता। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड,
ई-केवाईसी, आय प्रमाण पत्र, इन सभी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। वही राशन कार्ड के नए नियमों के लिए कुछ जानकारी और सावधानियां महत्वपूर्ण हैं। ई-केवाईसी समय सीमा यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करें। ई-केवाईसी के बिना आपके राशन कार्ड का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपके राशन कार्ड से उन सभी सदस्यों का नाम भी काट कर हटा दिया जाएगा जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा। फिर आप चाह कर भी आप राशन नहीं ले पाएंगे और आपका राशन कार्ड अमान्य भी हो जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। तो आपको सभी कार्यों को जितनी जल्द हो पूरा करा लेना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए कई पहल की हैं और उनके लिए कई लाभ भी दिए हैं। राशन कार्ड के नए नियमों के लिए वे सारी बातें काफी आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाएं और सावधानियां महत्वपूर्ण हैं। इस सभी मुद्दों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको आप में राशन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ध्यान राबे राशन कार्ड के लिए जो नया अपडेट्स जारी किया गया है वह 31 मार्च तक ही होगा, तो समय से पहले अपने